तो वाई फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को भी आप रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि अगर इनमें कोई डिस्टर्बेंस आती है तो सिस्टम जो है अपने सेट पॉइंट को मीट करता है इसके बावजूद। तो डिक्रीज इन द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम टू द वेरिएशन इन द पैरामीटर्स ऑफ द प्रोसेस, ease of control and adjustment of the transient response of the system, improvement in the rejection of disturbance and noise signals within the system, improvement in the reduction of the steady state errors of the system। तो ये सारी की सारी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं फीडबैक कंट्रोल में, जो हम डिज़ाइन करते हैं पी कंट्रोलर, पी आई कंट्रोलर, पी आई डी कंट्रोलर। तो उसमें ये हम ये सारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव करते हैं, तो हम उसको एक रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हैं। अच्छा, disturbance signals in the feedback control system. Another important effect of the feedback in a control system is the control and partial elimination of the effect of disturbance signal. A disturbance signal is an unwanted input that affects the system output signal. Electronic amplifiers have inherent noise generated within the integrated circuits or transistors. Radar systems are subject to the wind gusts, and many systems generates all kinds of unwanted signals due to the non-linear elements, जिसको नॉइज़ बोलते हैं। नॉइज़ क्या होती है कि एनी अनवांटेड सिग्नल, ठीक है, जो कि अनवांटेड है आपका। अच्छा, फीडबैक सिस्टम्स हैव द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स दैट अफेक्ट द इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन, नॉइज एंड अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस कैन इफेक्टिवली बी रिड्यूस्ड। अच्छा, स्टेडी स्टेट एरर ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ये हमें पता है, इसका हमने पढ़ा हुआ टाइप 1, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम्स के, जिनके अंदर जो टाइप 0 सिस्टम होता है वो आपका यूनिट स्टेप को ट्रैक करता है और रैम्प और पैराबोलिक इनपुट पे वो स्टेडी स्टेट एरर उसका इनफाइनाइट हो जाता है, वो ट्रैक नहीं कर सकता उसको, लिमिटेड सिस्टम है। उसके बाद टाइप ज़ीरो के बाद टाइप 1 सिस्टम है, फिर टाइप 2 सिस्टम है। टाइप 1 जो है आपका पैराबोलिक इनपुट को कर सकता है ट्रैक, लेकिन जो आपकी आपकी रैम्प इनपुट को ट्रैक कर सकता है, लेकिन पैराबोलिक को नहीं कर सकता। और जो सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इसमें होगा, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी होगा, वो है आपका टाइप 2 सिस्टम, जिसके अंदर 2 प्योर इंटीग्रेटर होते हैं। वो ज़ीरो स्टेडी स्टेट एरर देते हैं स्टेप इनपुट पे, रैम्प इनपुट पे, और पैराबोलिक इनपुट को भी वो ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टेडी स्टेट एरर आ जाता है। तो ये वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द फीडबैक सिस्टम इज़ द रिडक्शन ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर। द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम इज़ यूजुअली सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर दैन द एरर ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। The system actuating signal, which is a measure of the system error, is denoted by E of S। तो इसकी इक्वेशन है E of S इक्वल टू R of S माइनस Y of S, यानी E of S इज इक्वल टू R of S माइनस, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, माइनस Y of S, या माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है। R of S माइनस Y of S क्या होता है कि Y of S ओवर F of S, इसकी इक्वेशन क्या होती है G of S ओवर 1 प्लस G of S इंटू H of S, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे R of S भी आएगा, यहाँ ये मिस है, टाइपो एरर है। तो R of S को कॉमन निकालेंगे आप, तो 1 माइनस जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा आर ऑफ एस ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस। ये इक्वेशन होती है एरर निकालने की, स्टेडी स्टेट एरर निकालने की, आपको याद होगा। अब हम इसका स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो एस इंटू ई ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो एस इंटू आर ऑफ एस ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस। तो ये हमने फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की नॉर्मल एनालिसिस की बुक के चैप्टर नंबर 7 में जो है ये चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं कि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एच ऑफ एस को 1 एज्यूम किया हुआ है, तो 1 के केस में आपको ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर एच हो तो यहाँ पे एच आ जाएगा 1 प्लस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। अच्छा जी, कंपनसेटर। फिर कंपनसेटर जो कि आप कंट्रोलर लगाते हैं उसको कंपनसेटर भी कहते हैं, जो कि आपका नॉर्मलनेस नाइस का जो डिज़ाइन का चैप्टर है, डिज़ाइन बाय रूट लुकस, उसमें हमने जो है कंपनसेटर्स को डिस्कस किया हुआ है, चैप्टर 9। A feedback control system that provides an optimum performance without any necessary adjustments is near। दो तरह के कंपनसेटर हैं, एक लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर, लीड और लैग। लीड कंपनसेटर यूज़ होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस को इम्प्रूव करने के लिए, लैग कंपनसेटर होता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, usually it is important to compromise among the many conflicting and demanding specifications and to adjust the system parameters to provide the suitable and acceptable performance when it is not possible to obtain all the desired specifications. The alteration or adjustments of a control system in order to provide a suitable performance is called compensation। यानी आपका जो है अगर कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिज़ायर्ड, मिसाल के तौर पर जैसे रूट लोकस में होता है कि आपको डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स की स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, उससे फिर आप डोमिनेंट पोल्स निकालते हैं, और फिर आप क्या करते हैं कि आप अपने जो सिस्टम का रूट लोकस है अगर उस डोमिनेंट पोल से नहीं गुजर रहा होता, जो कि नहीं गुजर रहा होता, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उसमें
अलग से कंपनसेटर का ज़ीरो और पोल डालते हैं और उस रूट लोकस को उस डिज़ाइन के जो पॉइंट है उससे गुजरवाते हैं। ठीक है, ये डिज़ाइन का प्रोसेस होता है कि जिसमें आप उसको उस पॉइंट से गुजरवाते हैं। तो इसको जो गुजरवाने वाला अमल है, जिसमें आप रूट लोकस जो डिज़ायर्ड रूट लोकस है अपने सिस्टम का रूट लोकस कंपनसेशन के बाद डलवाते हैं, इसको हम कंपनसेशन बोलते हैं। ठीक है, the alteration or adjustments of a control system in order to provide a suitable performance is called compensation. A compensator is an additional component or circuit that is inserted into the control system to compensate for a deficient performance. The transfer function of a compensator is designated as GC, जो आप G controller कह लें, आप compensator को controller भी कह सकते हैं, and the compensator may be placed in a suitable location within the structure of the system. Normally comparator के बाद आ जाएगा, plant से पहले।